राम राम दोस्तों। आज एचएमपीवी के दो केसेस अपने इंडिया में देखने को मिले, जिसकी वजह से एक शार्प फॉल मार्केट में आया। निफ्टी का अगर आप देखोगे तो 1.6% की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी स्मॉल कैप में 3.5% की और माइक्रो कैप में तो 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 3% से ज़्यादा गिरा। तो मतलब अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी सारे स्टॉक्स में, सारे इंडेक्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या मार्केट कोविड की तरह 40-50% गिर सकता है। क्या फॉल का रीज़न सिर्फ एचएमपीवी वायरस है या कुछ और भी है। मेन इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या कोविड की तरह 40-50% की गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। बहुत सारे भाइयों को यही लग रहा है अभी कि दोबारा से वायरस आ गया और दोबारा से कोविड वाली सिचुएशन होगी और दोबारा से मार्केट 40-50% गिरेगा, तो अभी हम सब कुछ बेच बाच के निकल जाते हैं। जब 40-50% गिरेगा तो तब दोबारा से खरीद लेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। जब मार्केट यहाँ थी तो मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। मार्केट नीचे गई, लेकिन वो कारण समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वीडियो देखी होगी ढंग से, कारण समझे होंगे, तो एक अच्छी लर्निंग आपको ज़रूर मिली होगी। आज की वीडियो में भी मेरा मकसद यही है कि एक अच्छी लर्निंग आपको देखने को मिले, ना कि ये प्रेडिक्ट करना कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी या कितना नीचे जाएगी। तो मेन चीज़ आपने कारण समझने हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे ही समझेंगे। एक बार मैं वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके आप देखिए, ये जो लेवल था, मैं एक बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ इस लेवल पे। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था मार्केट में। जब मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया तो फिर एक सीधा शार्प मूव देखने को मिला, एक अच्छा बुल रन 1-1.5 साल देखने को मिला। ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया था जून 2023 में और मार्केट ने पीक बनाया सितंबर 2024 में, यानी लगभग 1.25 साल मार्केट में बुल रन रहा अच्छा। और गेन कितने देखने को मिले, ये अगर मैं देखूँ तो हम इस लेवल से लेके पीक तक अगर हम देखें तो ये लगभग 39-40% के गेन हमें देखने को मिले। यानी 1.25 साल में हमें लगभग 40% का गेन हमें देखने को मिला। 39-40% का आप मान सकते हो। उससे पहले का एग्जाम्पल एक बार मैं लेके आपको दिखाता हूँ, कोविड का एग्जाम्पल। कोविड में भी अगर हम इस जो बड़े रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की बात करें, यहाँ एक और मैं लाइन लगा देता हूँ। ये देखो, ये प्रीवियस हाई था और बड़ा रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए। जब मार्केट ने इसको यहाँ से क्रॉस किया तो उसके बाद कितने % का गेन हमें देखने को मिला। ये देखो, ये यहाँ से लगभग, और मार्केट ने ये पीक बनाया, ये पीक बनाया, वहाँ तक 49% का गेन हमें देखने को मिला। और 49% का गेन कितने दिन में आया, ये देखो, यहाँ से नवंबर 2020 से लेके और अक्टूबर 2021 तक, यानी 1 साल में हमें 49% के गेन देखने को मिले। अब हमें 1.25 साल में लगभग 40% के गेन देखने को मिले। यानी वही सिमिलर सिचुएशन है, वही बुल रन है जो कोविड के बाद आया था। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोविड में मार्केट गिर बहुत ज़्यादा गई थी, जिसकी वजह से लगा था कि बहुत ज़्यादा गेन आए हैं, लेकिन हमने पहले का जो हाई था वहाँ से कैलकुलेट किया है। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो हमने वहीं से कैलकुलेट किया है, नहीं तो बॉटम तो ये था, हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से। तो बॉटम से अगर आप देखोगे तो यहाँ भी गेन आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ और समझो, कोविड के बाद जो बुल रन आया, बुल रन के बाद एक गिरावट भी देखने को मिली। गिरावट कितने % की थी, ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो मैक्सिमम मार्केट डाउन गई वो गई 18-20% की। लेकिन आप समझो कि अक्टूबर 2021 से लेके मार्केट जून 2023 तक 1.5 साल से भी ज़्यादा साइडवेज रही। तो 20% वहाँ फॉल भी आया और 1.5 साल तक मार्केट साइडवेज भी रही। तो अब सेम बुल रन के बाद मार्केट अगर 1-1.5 साल साइडवेज रहती है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट हमेशा बुल रन में नहीं रहती है। और अब देखते हैं कि मार्केट टॉप से कितना डाउन है। मार्केट टॉप से डाउन है अभी सिर्फ 10%। उस टाइम कितना डाउन गई थी? 20%।
अभी सिर्फ 10% डाउन है। तो यहाँ से क्या नीचे और जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। अब कारण चाहे एचएमपीवी हो, कारण चाहे कुछ और हो, कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो टेक्निकली हम देख रहे हैं, मार्केट में डाउनफॉल और भी आ सकता है और मार्केट अगले कुछ टाइम तक साइडवेज भी रह सकती है। अब बात करते हैं एचएमपीवी वायरस के बारे में कि क्या एचएमपीवी वायरस से वही 40-50% का फॉल आ सकता है जैसा कोविड में आया था। बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लग रहा है। तो एक बार समझते हैं एचएमपीवी वायरस के बारे में। ये हम आ गए हैं विकिपीडिया में एचएमपीवी वायरस को समझने के लिए। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये देखो सबसे पहले कब पाया गया था? आइसोलेटेड इन 2001 इन नीदरलैंड, यानी आज से लगभग 24 साल पहले आइसोलेट किया गया था। ये कोई नया वायरस नहीं है। और जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस होती हैं, जो अपना जुखाम, खांसी, जो गले की बीमारियां होती हैं, उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस। उनका जो कॉमन कोज है, जो कॉमन वायरस है, वो आरएसवी है। और एक कॉमन कोज उसमें ये भी है, एचएमपीवी। उतना कॉमन नहीं है जितना आरएसवी है, लेकिन कितना कॉमन है ये समझने के लिए एक बार मैं नीचे आपको लेके चलता हूं। ये हम नीचे आ गए हैं। देखो आप समझो, एचएमपीवी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 12% केसेज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस केसेज इन यूएस में 12% रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था एचएमपीवी। ठीक है, तो ये उतना कॉमन नहीं है जितना कि हमें लग रहा है। एक बार और नीचे चल के हम समझते हैं ट्रीटमेंट। अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि देखो जो वायरल डिजीज होती है ना, जैसे जुखाम है, जुखाम भी एक वायरल डिजीज है। इनका कई बार ना कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जुखाम आपको हो गया तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है 3, 4, 5, 6 दिन में। तो बहुत सारी वायरल डिजीज़ ऐसी होती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, और बहुत सारी वायरल डिजीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें एंटी वायरल ड्रग्स देनी पड़ती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कोविड वाली सिचुएशन आती है तो इसमें कोई ना कोई ऐसी ड्रग फिर वो बाद में ही खोजी जाएगी। और नीचे चल के हम देखें, एज ऑफ अक्टूबर 2019 वैक्सीन कैंडिडेट हैज़ पास्ड थ्रू फेज 1, यानी 2019 तक जो इसकी वैक्सीन थी वो फेज 1 से पास हो चुकी है। वैक्सीन के फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके बाद जैसे वैक्सीन हमारे पास आती है तो फेज 1 से पास हो चुकी है। तो कोविड जैसी सिचुएशन अगर आती है तो हमारे लिए एक इजी है कि जो इसका वैक्सीन बनाना, जो इसकी दवाई बनाना, वो कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि ये बहुत पुराना वायरस है और ऑलरेडी इसकी वैक्सीन फेज 1 से पास हो चुकी है। कोविड में क्या था कि नया वायरस था, उसकी कोई दवाई, कोई वैक्सीन, किसी को कुछ अता पता ही नहीं था उसका। और जो मार्केट के गिरने का जो बड़ा कारण था वो था लॉकडाउन। लेकिन अब पॉसिबिलिटी ये है कि वैसी सिचुएशन भी होती है तो लॉकडाउन लगने के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? पहले तो हमने समझा कि वैसी सिचुएशन होना थोड़ा मुश्किल है। हो भी गई तो लॉकडाउन लगना क्यों मुश्किल है? क्योंकि सारी गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि लॉकडाउन लगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लोगों को अवेयर करो, प्रिकॉशंस के लिए प्रिकॉशन समझाओ उनको। जैसे कोविड में 2nd, 3rd, 4th वेव आई, उस टाइम तो कोई लॉकडाउन नहीं था, और जो 2nd और 3rd वेव थी वो 1st वेव से भी ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि भाई लॉकडाउन हम कितने दिन के लिए रख सकते हैं। अब कोविड पूरा 4 साल चला, क्या 4 साल के लिए लॉकडाउन रखा जा सकता है? लॉकडाउन तो वही 1-2 महीने रखा गया, फिर खुल गया। तो अब सरकारों ने ये देख लिया कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, लंबे टाइम के लिए हमें इस वायरस के साथ ही अडेप्ट होना पड़ेगा, इसकी दवाई, इसकी वैक्सीन और इसकी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। तो अब चांसेस हैं कि लॉकडाउन शायद नहीं होगा अगर वैसी सिचुएशन होती भी है तो अगर वो वाली सारी चीज़ें नहीं होंगी तो 40-50% का फॉल भी नहीं होगा। और एक रीज़न देखो, ये समझो कि सेम रीज़न अगर दोबारा मार्केट में आता है तो वो सेम फियर दोबारा से मार्केट में देखने को नहीं मिलता। जैसे कोविड, वो वायरल जो डिजीज़ आई तो उसका जो फियर देखने को मिला कि मार्केट 40-50% तक गिर गई। तो अब दोबारा से अगर वो वाली चीज़ आती है, वही बीमारी आती है इतना जल्दी, तो मार्केट दोबारा से उतना ज़्यादा फियर नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर, स्टार्टिंग में जब वॉर आया तो मार्केट में फॉल आया, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने अडेप्ट कर लिया। इजराइल वाला वॉर आया तो मार्केट में उतना फॉल आया और धीरे धीरे अडेप्ट भी हो गया। वो दोनों वॉर अभी भी चल ही रहे हैं, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर जा रही थी, अब दोबारा से नीचे आ रही है। तो मतलब मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है। जब ऊपर
ऊपर जा रही होती है तो जितने भी बहाने आते हैं वो सब खत्म कर दिए जाते हैं, और जब मार्केट नीचे आती है तो मार्केट को नीचे आने का भी एक बहाना चाहिए होता है। तो कुल मिला के अभी वैसी सिचुएशन नहीं लग रही है कि मार्केट 40-50% गिर जाएगी। बाकी आपको चार्ट को फॉलो करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ बेच बाच के निकल जाओ, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, दोबारा से एंट्री नहीं ली जाएगी। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।